तो पिछले एपिसोड में जेंगहू ने लियू को मार दिया था, जिसके बाद लिन उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर इस मैटर के बारे में जो भी होगा मैं उसे देख लूंगा। तब उसकी बात सुनकर जेंगहू उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ में चलो, लेकिन इस पर लिन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंगहू भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ वो लिन से कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद लिन अपने एनर्जी को कंडेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो सीतू से पूछता है कि सीनियर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। तब इसकी बात सुनकर सीतू इसके एनर्जी को चेक करता है और इस बात से वो कुछ परेशान हो गया था। जिस पर लिन उससे पूछता है कि क्या मेरे साथ में कोई गड़बड़ हो गई है। तब इस पर सीतू उससे बताता है कि लिंकाओ नाम का एक पॉइजन होता है, जिसे लेने के बाद से तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पाओगे और इसके अलावा तुम अपने कल्टीवेशन को भी एडवांस नहीं कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि यह पॉइजन तुम्हें किसने दिया होगा, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है। तब इसकी बात सुनकर उसे याद आता है कि एल्डर सुन ने उसे कोई एलेक्सिर दिया था, जिसके बारे में सुनकर सीतू उससे कहता है कि तुम्हारा मास्टर तो बहुत घटिया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे तुरंत मार दो। लेकिन इस पर लिन उससे कहता है कि क्या आपको किसी एंटीडोट के बारे में पता है जिसके मदद से मैं अपने अंदर के पॉइजन को खत्म कर पाऊँ। तब इस पर सीतू उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें फायर के साथ में फाइट करना होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इसे सहन कर पाओगे। तब इस पर लिन उससे कहता है कि जब तक आप मुझे प्रैक्टिस करना सिखाते रहेंगे तब तक मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हैंग्यू सेक्टर के सभी स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि सुआनडाओ सेक्टर के स्टूडेंट यहाँ पर आने वाले होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ आसमान में बहुत ही अजीब हलचल होने लगती है और अब इसी के साथ सुआनडाओ सेक्टर के लोग अपने बिस्ट के साथ में यहाँ पर आ गए थे। अब इसे देखते ही यहाँ के स्टूडेंट पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि यह सेंटीपेड तो कम से कम 300 साल पुराना है और ऐसा लगता है कि इसका पॉइजन किसी को भी एक झटके में मार देगा। तब इसके बारे में जानकर लिन कहता है कि यह तो सही समय पर यहाँ आ गया, क्योंकि असल में वो इसका यूज करके अपने अंदर के पॉइजन को खत्म करना चाहता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सुआनडाओ सेक्टर के लोग यहाँ पर आने लगे थे, जिनके साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिसाइपल भी होती है, जिसके चार्म पावर के सामने वे सभी भी कुछ नहीं कर पाते और इसमें से बहुत सारे लोग इसके ब्यूटी के तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। तब यह देख मास्टर अपने पावर का यूज करके इन सभी को बाहर लाते हैं। इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मेरा जन्म वाटर स्पिरिट रूट के साथ में हुआ था, इसीलिए जिसके पास में भी फर्स्ट लेवल का की कंडेंसेशन होता है वो मेरे चार्म पावर को नहीं रोक पाता। इसीलिए वो हैरान होती है कि लिन के पास में भी तो फर्स्ट लेवल की कंडेंसेशन है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके चार्म पावर के अंदर क्यों नहीं आ पाया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के मास्टर सुआनडाओ सेक्टर के ऊपर इसके लिए गुस्सा होने लगते हैं, जिस पर सुआनडाओ सेक्टर का मास्टर कहता है कि मेरी डिसाइपल का सिंगल वाटर स्पिरिट रूट के साथ में जन्म हुआ था, लेकिन इनको तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार ये तो चार्म पावर है। लेकिन आखिरकार अब यहाँ के मास्टर भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाते। तभी हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इनसे कहते हैं कि तुम सभी इतने दूर तक ट्रेवल करने के वजह से थक गए होगे, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सभी सबसे पहले अंदर जाकर आराम कर लो, क्योंकि आने वाले मैच में पता चल जाएगा कि हमारे सेक्टर के स्टूडेंट कैसे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुआनडाओ सेक्टर के सभी मास्टर अपने स्टूडेंट के साथ में यहाँ से आराम करने के लिए जाने लगे थे। जिसके बाद एक मास्टर वांगजू से कहते हैं कि सुआनडाओ सेक्टर के स्टूडेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। तब इनकी बात मानकर वांगजू भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अब इसी के साथ वांगजू सेंटीपेड को फीड करने की जिम्मेदारी लिन को दे देता है। तब इसकी बात सुनकर लिन भी तुरंत इसके लिए मान गया था, क्योंकि आखिरकार वह भी तो ऐसा ही चाहता था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन इसे फीड करने के लिए एक हिरन को लेकर आया होता है, जो सेंटीपेड से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, लेकिन वो सेंटीपेड केवल एक झटके में उसे खा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसे खाने के तुरंत बाद बेहोश भी हो गया था। जिसके बाद लिन इस मौके का बहुत ही शानदार तरीके से यूज करता है और इस तरह से वो सेंटीपेड के पॉइजन को कलेक्ट कर लेता है। लेकिन अब वो जैसे ही यहाँ से जाने लगा था, सेंटीपेड भी होश में आ जाता है और इसके बाद वो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। तब यह देखते ही लिन भी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागने लगता है और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर हेवनली पर्ल के स्पेस में आ जाता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इसके पॉइजन को पी लिया था और अब इसके साथ में वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन असल में वो पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके वजह से इसे खत्म कर पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, जिसे देख सीतू उससे कहता है कि अगर तुम मर गए तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर सैकड़ों सालों तक इंतजार करना होगा। लेकिन इस पर लिन उससे कहता है कि सीनियर आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं आपको किसी न किसी तरीके से यहाँ से
बाहर जरूर निकालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फिर से इसके बताए हुए तरीके से प्रैक्टिस करने लगा था और अब इस तरह से वो केवल कुछ ही देर में सेकंड लेवल में पहुंच जाता है। लेकिन असल में यहाँ पर इसके साथ में एक अजीब सा इंसिडेंट होता है और हम देखते हैं कि वो की कंडेंसेशन के लेवल 14 में आ गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से खुद सीतू भी पूरी तरह से हैरान होता है। इसके बाद लिन उससे पूछता है कि आखिरकार अचानक से मैं लेवल 14 में कैसे आ गया। तब इस पर सीतू उससे कहता है कि शायद यह कोई कोइंसिडेंस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुवानडाओ सेक्टर के स्टूडेंट यहाँ पर इसे खोज रहे होते हैं, जिसे देख लिन इनसे पूछता है कि आखिरकार बात क्या है। तब इस पर इनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि हमारा बिस्ट अचानक से डिप्रेस हो गया और इसीलिए उसके साथ में जरूर ही तुमने कुछ किया होगा। तब इस पर लिन कहता है कि मैंने तो जब उसे देखा था वह पूरी तरह से ठीक था, लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक स्टूडेंट इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन एल्डर सुन ने आकर लिन को इसके अटैक से बचा लिया था, जिसे देख बाकी के स्टूडेंट भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। तब यह देख एल्डर सुन उनसे कहता है कि अभी तो एक्सचेंज मैच भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन क्या अभी से तुमने दूसरे लोगों को हर्ट करना शुरू कर दिया है। तब इसकी बात सुनकर जुपेंग अपने साथियों को लेकर यहाँ से जाने लगा था, लेकिन इसी के साथ वो लिन से कहता है कि मैं मैच में तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एल्डर सुन को थैंक यू बोलने के लिए गया होता है, जहाँ पर सुन उससे पूछता है कि तुम अभी भी अपने एनर्जी को कंडेंस क्यों कर रहे हो और इसके अलावा तुम तो कभी कभी पूरे दिन भी गायब रहते हो। फिर हमें पता चलता है कि सीतू ने असल में इसे अपने कल्टीवेशन को हाइड करने के बारे में सिखा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसके बारे में बाकी लोगों को पता चला तो इसके ऊपर बहुत सारे खतरे आ सकते हैं। इसके बाद वो एल्डर सुन से कहता है कि मेरे पास में तो लो क्वालिटी वाली टैलेंट है और इसीलिए मैं ज्यादा टाइम निकाल कर कंडेंसेशन प्रैक्टिस करता हूँ। तब इस पर एल्डर सुन सोचने लगता है कि यह लड़का तो सच में काफी चालाक है और ऐसा लगता है कि लियू के मौत से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे डाउट था कि लिन के पास में जरूर कोई ट्रेजर है और इसीलिए वो भी इसके बारे में किसी तरह से पता लगाना चाहता है। इसके बाद वो लिन से कहता है कि अब तो एक्सचेंज मैच भी शुरू होने वाला है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से लेवल 3 में पहुँच जाओ। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि फाइनली एक्सचेंज मैच के स्टार्ट होने का टाइम आ गया था, जहाँ पर सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड लग रहे थे और इसके अलावा इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए होते हैं, जिसमें कि लिन के पेरेंट्स भी शामिल थे। तभी इसी बीच हम यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं, जो कि इस मैच को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी। तब इस पर उसका ब्रदर कहता है कि जामा के लोग हमसे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं और अगर सुवानडाओ सेक्टर के पास में एलेक्सिर को बनाने का तरीका नहीं होता तब इस तरह से मास्टर के साथ में मेरा एक पुराना रिलेशनशिप होता और अगर उन लोगों ने टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट नहीं किया होता तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पर नहीं आ पाते। तब इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि यहाँ के ज्यादातर मास्टर तो किलिंग को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन असल में मेरे जैसे यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्केमी बनाना, वेपन रिफाइन करना और इसके अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में भी जानते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेक्टर लीडर भी इस मैच को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आ गए थे, जो सभी से कहते हैं कि जिस भी सेक्टर का स्टूडेंट लास्ट तक यहाँ पर बना रहेगा उस सेक्टर को इस मैच का विनर माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंगफू सेक्टर के तरफ से सबसे पहले कुवांग इनके साथ में फाइट करने के लिए आता है, जिसके पास में मिडिल ग्रेड वाला लोटस स्वॉर्ड इंटेंट होता है। तब इसे देखते ही सुवानडाओ सेक्टर के तरफ से भी जुपेंग इसका सामना करने के लिए आ गया था और वो रिंग में आते ही तुरंत इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। यह देख कुवांग भी अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करके इसके स्नेक अटैक को रोकने लगा था, लेकिन असल में वो अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुपेंग इसके ऊपर अटैक करके इसे जख्मी कर देता है और इस तरह से उसने कुवांग को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तब इसके पावर को देख लिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है, क्योंकि असल में इसके पास में लेवल 13 वाली की कंडेंसेशन होती है। तभी सुवानडाओ सेक्टर का मास्टर कहता है कि अगर किसी ने भी जुपेंग को हरा दिया तब उसके बाद हमारा सुवानडाओ सेक्टर तुम्हारे सामने हार मान लेगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लूसोंग जुपेंग के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख जुपेंग उससे कहता है कि क्या सच में तुम मेरे सामने टिक पाओगे। तब इसकी बात सुनकर लूसोंग तुरंत अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जुपेंग ने अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर इसी के साथ वो इसके ऊपर अपने पावर का यूज करके भी अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसोंग भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार वो भी इसमें बुरी तरह से हार जाता है। वहीं जुपेंग कहने लगता है कि क्या और कोई भी मेरे साथ में फाइट करना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि हैंग्यू सेक्टर का कोई भी डिसाइपल इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन अब इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करके यहाँ के बैरियर के ऊपर भी अटैक कर देता है और अब इस तरह से इसमें लिन के पेरेंट्स भी जख्मी होने वाले थे, जिससे देखते ही लिन इनको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि लिन जुपेंग को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर
अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।